गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 16 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करेंगे 16 फरवरी से जुड़े डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, CII नॉर्दर्न रीजन हेल्थ केयर एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में। कार्यक्रम की बात करें तो CII नॉर्दर्न रीजन हेल्थ केयर एक्सीलेंस कॉन्क्लेव सेकंड एडिशन, तारीख 11 फरवरी 2026 को, स्थान चंडीगढ़ में। उद्देश्य उत्तर भारत को बायोफार्मा और डिजिटल हेल्थ हब बनाना, डिजिटल हेल्थ और डेटा साइंस पर विशेष जोर। डॉक्टर मोना दुग्गल ने डेटा आधारित हेल्थ सिस्टम पर जोर दिया। नीति नेतृत्व की आवश्यकता बताई गई। केंद्रीय बजट में हेल्थ सेक्टर को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा, सरकारी और निजी अस्पतालों के सहयोग की जरूरत। बायोफार्मा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश के अवसर बताए गए। CII और ग्रांट थॉर्नटन ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का शीर्षक हेल्थ केयर इन नॉर्थ इंडिया, अनलॉकिंग रीजनल पोटेंशियल। टेलीमेडिसिन और AI डायग्नोस्टिक्स को भविष्य का प्रमुख क्षेत्र बताया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, एमराल्ड व्हीलचेयर क्रिकेट ट्राई सीरीज 2026 का विजेता टीम कौन रही? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य। टूर्नामेंट का नाम है एमराल्ड व्हीलचेयर क्रिकेट ट्राई सीरीज 2026। आयोजन स्थल इंदौर मध्य प्रदेश में, तारीख 3 से 9 फरवरी 2026। भाग लेने वाली टीमें हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश। विजेता टीम रही हरियाणा, उपविजेता मध्य प्रदेश। फाइनल मैच हरियाणा ने मध्य प्रदेश को हराकर खिताब जीता। कप्तान बलराम कौशिक, उप कप्तान दीपक चहल नीलोखेड़ी करनाल से। मैन ऑफ द सीरीज रोमांसर वानी ने 185 रन और 9 विकेट लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिंदल स्टेनलेस की किस यूनिट को गोल्ड अवार्ड मिला? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हिसार को। जिंदल स्टेनलेस की हिसार यूनिट को गोल्ड अवार्ड मिला। श्रेणी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट, लार्ज। पुरस्कार CII द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिया गया। प्रतियोगिता का नाम 4th नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पावर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी सर्कल कंपटीशन। आयोजन 16 से 17 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन। स्ट्रक्चर्ड और प्रिवेंटिव सेफ्टी सिस्टम के लिए सम्मान मिला। जोखिम पहचान और नियंत्रण प्रणाली लागू की गई। नियमित इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट किए गए। सेफ्टी फर्स्ट संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। MD अभ्युदय जिंदल ने टीम की सुरक्षा संस्कृति की सराहना की। यूनिट हेड विजय बिंदलिश ने टीम प्रयासों को सफलता का कारण बताया। यह अवार्ड औद्योगिक सुरक्षा मानकों में बड़ी उपलब्धि है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने गेस्ट टीचर्स के वेतन में कितनी बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से की? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 2% की। हरियाणा सरकार ने गेस्ट टीचर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की। 1 जनवरी 2025 से 2% वेतन वृद्धि लागू की गई। 1 जुलाई 2025 से 3% अतिरिक्त वेतन वृद्धि लागू की गई। गेस्ट टीचर्स का वेतन महंगाई भत्ता DA से लिंक किया गया। अब वेतन साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ेगा। पहले वे हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट 2019 के तहत थे। अब उन्हें हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने 10 फरवरी 2026 को मंजूरी दी। जनवरी 2025 से बढ़ा हुआ पैसा एरियर के रूप में दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा पानीपत जिले के बहोली कस्बे के लिए विकास योजना किस वर्ष तक के लिए बनाई गई है, जिसे राज्य स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंजूरी दी?
तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2031 तक। पानीपत जिले के बहोली कस्बे के लिए विकास योजना तैयार की गई। यह योजना वर्ष 2031 तक के लिए बनाई गई है। योजना को राज्य स्तरीय समिति ने मंजूरी दी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। योजना का उद्देश्य बहोली को नियोजित कस्बे के रूप में विकसित करना है। 2031 तक बहोली की जनसंख्या लगभग 65,000 होने का अनुमान है। योजना में आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक और परिवहन भूमि उपयोग शामिल है। यह योजना पानीपत ऑयल रिफाइनरी क्षेत्र को नियंत्रित विकास देने के लिए बनाई गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य अंतर कॉलेज हॉकी चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नवदीप स्टेडियम, नरवाना, जींद में। टूर्नामेंट का नाम है हरियाणा राज्य अंतर कॉलेज हॉकी चैंपियनशिप 2025-26। आयोजन स्थल नवदीप स्टेडियम, नरवाना, जिला जींद में। आयोजन तिथि 11 फरवरी से 13 फरवरी 2026। आयोजक उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा व राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरवाला। उद्घाटन मुख्य अतिथि भारत भूषण गुप्ता, प्रधान, आजाद स्पोर्ट्स क्लब। लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित। पुरस्कार राशि प्रथम पुरस्कार के लिए 25,000, द्वितीय के लिए 15,000 और तृतीय के लिए 10,000। उद्देश्य कॉलेज स्तर पर हॉकी खेल को बढ़ावा देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित दिशा कमेटी बैठक में स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान कितनी बताई गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 34,000। हरियाणा सरकार की राज्य स्तरीय दिशा कमेटी बैठक चंडीगढ़ में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। शिक्षा को बैठक का सबसे बड़ा प्राथमिक क्षेत्र बताया गया। सरकार ने बताया कि 34,000 बच्चों की पहचान ड्रॉप आउट यानी स्कूल छोड़ चुके के रूप में की गई। ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। कुल 18,796 बच्चों को 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। 15,386 बच्चों को सफलतापूर्वक मुख्य धारा शिक्षा में वापस जोड़ा गया। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। शहरी क्षेत्रों में नए स्कूल खोलने के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए गए। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की योजना बनाई गई। मॉडल संस्कृति स्कूल योजना को हर जिले में लागू किया जा रहा है। राज्य में नई लाइब्रेरी और स्कूल भवन निर्माण की भी योजना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा महामारी रोग संशोधन नियम 2024 के तहत डेंगू, मलेरिया आदि मामलों की रिपोर्टिंग कितने समय में करनी होगी? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे में। हरियाणा सरकार ने महामारी रोग संशोधन नियम 2024 लागू किए हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस मामलों की 24 घंटे में रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई है। सभी सरकारी और निजी अस्पताल, क्लिनिक और लैब को रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट सिविल सर्जन और IHIP पोर्टल पर दर्ज करनी जरूरी है। बात करें इसके उद्देश्य की तो बीमारियों का समय रहते पता लगाकर रोकथाम करना। सरकार फॉगिंग, लार्वा कंट्रोल और अन्य स्वास्थ्य उपाय जल्दी शुरू कर सकेगी। नियम तोड़ने पर जुर्माना और कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। पहली बार उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये जुर्माना, दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5,000 जुर्माना, तीसरी बार या फिर बार बार उल्लंघन करने पर 10,000 जुर्माना और कानूनी केस। यह नियम महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत लागू है। मरीजों को महंगे इलाज और टेस्ट से बचाने के लिए कीमतें भी तय की गई हैं। यह नियम 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2026 के अनुसार AI से बने फोटो, वीडियो या ऑडियो कंटेंट पर क्या अनिवार्य किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, AI जनरेटेड लेबल या फिर वाटरमार्क लगाना। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2026 लागू किए हैं।
इन नियमों का मुख्य उद्देश्य डीप फेक और एआई कंटेंट के दुरुपयोग को रोकना है। एआई से बने फोटो, वीडियो या ऑडियो कंटेंट पर एआई जनरेटेड लेबल या वाटरमार्क लगाना अनिवार्य किया गया है। बिना लेबल एआई कंटेंट शेयर करना कानूनी अपराध माना जाएगा। नियम 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट को शिकायत मिलने पर जल्दी हटाना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर अकाउंट सस्पेंड, जुर्माना और जेल तक की सजा हो सकती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है 13वीं हरियाणा स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में। आयोजन का नाम है 13वीं हरियाणा स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। आयोजन की तिथि 20 से 22 फरवरी 2026। स्थान ड्यूस स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना, सेक्टर 64, गुरुग्राम। आयोजक गुरुग्राम जिला बैडमिंटन एसोसिएशन। देखरेख हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन। पात्रता आयु 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र के खिलाड़ी। आयु वर्ग रहेगा 35+, 40+, 45+ और यहाँ 80+ तक। प्रतियोगिताएं सिंगल्स, डबल्स और मिक्स्ड डबल्स। खिलाड़ी अधिकतम 3 स्पर्धाओं में भाग ले सकते हैं। BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ID अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय टेंट पेगिंग टीम ने 2026 विश्व कप के लिए कहां क्वालिफाई किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्डन अकाबा में। भारतीय टेंट पेगिंग टीम ने 2026 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। क्वालिफायर प्रतियोगिता अकाबा, जॉर्डन में आयोजित हुई। आयोजन तिथि 29 से 31 जनवरी 2026। भारतीय टीम ने कुल 6 मेडल जीते। टीम ने ओवरऑल ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल टीम सोर्ड इवेंट में मिला। सिल्वर मेडल टीम लॉन्स इवेंट में मिला। ब्रॉन्ज मेडल लेमन एंड पेग्स और रिले इवेंट में मिला। हरियाणा पुलिस के ASI जितेंद्र सिंह टीम के सदस्य थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, IHIP का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। IHIP का पूरा नाम इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश में बीमारियों की रियल टाइम निगरानी करना। यह डिजिटल डिजीज सर्विलांस सिस्टम है। डेंगू, मलेरिया, कोरोना, हैजा जैसी बीमारियों पर नजर रखता है। यह रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम है। GPS और जियो टैगिंग तकनीक का उपयोग करता है। अस्पताल, लैब और डॉक्टरों को डेटा अपलोड करना अनिवार्य। इससे महामारी फैलने से पहले सरकार अलर्ट हो जाती है। डेटा दिल्ली और राज्य मुख्यालय तक तुरंत पहुंच जाता है। IHIP में 3 प्रकार के फॉर्म: S फॉर्म सिंड्रोमिक लक्षण आधारित केस, P फॉर्म प्रिजम्पटिव डॉक्टर द्वारा संभावित बीमारी, L फॉर्म लेबोरेटरी लैब से कंफर्म बीमारी केस। प्राइवेट अस्पतालों और लैब के लिए भी अनिवार्य है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, 14वीं नॉर्थ इंडिया पैटिसरी कंपटीशन 2026 कहाँ आयोजित हुई? दूसरा प्रश्न है, रोहतक जिले की पहली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों हमें आशा है कि आप सभी इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।